राकेश एक सीधा साधा लड़का है। इसकी शादी 2 महीने पहले हुई। इसकी पत्नी पुष्पा अपने नाम की ही तरह फूल जैसी है। पुष्पा अपने पति से खुश नहीं है। राकेश सुबह अपने काम पर चला जाता और शाम को घर लौटता। रोज की तरह आज भी राकेश अपनी पत्नी के पास गया और उसे पेलने लगा। राकेश का जल्दी छूट गया और वो सो गया। पुष्पा शांत नहीं हुई तो अपनी चिड़िया को मसलकर सो गई। पुष्पा शादी से पहले ही पता नहीं कितने लड़कों से अपनी चिड़िया को मरवा चुकी थी। एक दिन किशन उनके घर आया। किशन राकेश के मामा का लड़का। राकेश के घर में उसकी माँ और पिताजी हैं। किशन कुछ दिन रहने आया। एक दिन किशन पुष्पा के रूम में चला गया। पुष्पा नहाने गई थी। वो वहाँ उसके बेड पर बैठ गया। पुष्पा नहाकर टॉवल में निकली तो किशन को नहीं देखा और टॉवल निकाल दिया। जब सामने किशन को देखा तो टॉवल लपेटने लगी। किशन भी उसकी जवानी को देखकर उसका दीवाना हो गया और शर्मा के वहाँ से चला गया। अगले दिन राकेश के मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और किशन को मौका मिल गया। वो पुष्पा के रूम में गया तो पुष्पा अपने बेड पर सो रही थी। वो उसके पीछे सो गया और अपना चाकू उसके तरबूजों में फंसाने लगा। पुष्पा जाग गई थी लेकिन उसने किशन को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे भी मज़ा आने लगा था। वो कई दिन की प्यासी थी। किशन समझ गया कि पुष्पा अब तैयार है। उसके पप्पू को उसकी मुनिया से मिलवा दिया जाए और किशन पुष्पा को पेलने लगा। आज किशन ने पुष्पा की पूरे दिन पिलाई करी और जब भी मौका मिला वो उसे पेल देता। लेकिन पुष्पा हर वक्त पप्पू लेने के बारे में सोचती रहती। जिस पुष्पा को हम फ्लावर समझ रहे थे वो तो सच में फायर निकली। एक दिन पुष्पा शहर जाने लगी तो बस में भीड़ का फ़ायदा उठाकर दिनेश उसके पीछे खड़ा हो गया और अपने पप्पू का दम दिखाने लगा। पुष्पा ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। पुष्पा ने भी उसके पप्पू को हाथ में लेकर उसका नाप लिया। रात में उसे घर आने का कहा। अब दिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिनेश तो बस रात का इंतज़ार कर रहा था और रात को दिनेश उसके घर के पीछे गया और पुष्पा भी आ गई और दोनों ने रात भर खूब पेलम पेली की और पुष्पा अपने कमरे में जाकर सो गई ताकि किसी को पता ना चले। पुष्पा दिन में किशन से पिलती और रात में दिनेश से। उसकी ज़िंदगी मज़े में कटने लगी थी और किसी को पता तक नहीं चल रहा था। एक दिन किशन अपने घर चला गया क्योंकि उसे तो जाना ही था। वो तो यहाँ कुछ दिन रहने आया था और दिनेश ने भी अपने दोस्तों से सारी बात बता दी थी कि उसने पुष्पा को कैसे पेला और गांव में उसकी जिक्रा शुरू हो गया था। अब उसने दिनेश से भी दूरी बनाना शुरू कर दी। अब पुष्पा फिर से बेचैन रहने लगी। एक रात दिनेश किसी काम से पुष्पा के पास गया नहीं। उस रात राजू शराबी वहाँ पेशाब करने चला गया। राजू उसका पड़ोसी है जिसकी 2 शादियाँ हुई और दोनों उसे छोड़कर चली गई। वो भी कई दिनों से प्यासा था। पुष्पा उसे दिनेश समझकर लिपट गई। उसने पुष्पा को सुबह तक पेला। उसकी हालत खराब कर दी। सुबह पुष्पा उठी तो उसके पेट में दर्द था और तेज बुखार। सारे बदन पर दांतों के निशान थे। वो भी सोचने लगी कि राजू को उसकी पत्नियों ने क्यों